नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं बयानों की और बयानों के पीछे की कहानी की। बयान कई जगह महत्व रखते हैं, लेकिन दो स्थानों पर इनकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। एक तो कोर्ट में, क्योंकि न्यायालय में बयानों के आधार पर फैसले बदल जाते हैं, और दूसरा स्थान है राजनीति, जहां बयानों के आधार पर किस्मत पलट जाती है। कई बार राजनीति में किसी एक नेता के बयान के आधार पर जनता उसे अपने सिर माथे बिठा लेती है, और कई बार नेताओं को बयान देने के बाद तिरस्कार भी सहना पड़ता है। और कई बार तो बयान किसी रणनीति के तहत सोच समझकर दिया जाता है। बयान एक रणनीति का हिस्सा होते हैं, जिससे बयान देने वाले को या उसकी पार्टी को कितना फायदा होगा यह मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बयान से किसे और कितना नुकसान होगा यह तय कर लिया जाता है। ऐसे ही बयान पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उस बयान की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। और वह बयान देने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बयान की बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी 2024 को अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। इस बीच हरियाणा के कैथल में कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ, जिसमें मंच के माध्यम से रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने जन आक्रोश प्रदर्शन में कहा कि जो लोग बीजेपी और जेजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने मतदाताओं को श्राप भी दे दिया। आइए पहले सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला ने क्या बयान दिया है। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस बयान के बाद क्या हुआ और उसके सियासी मायने क्या हैं। रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान के बाद क्या क्या गतिविधियां हुई, यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस बयान के सियासी मायने क्या हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को और मतदाताओं को राक्षस कहा। उनके इस बयान पर उन्हें सजा देते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली से हटा दिया और मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया। अब यह उन्हें सजा मिली है या इनाम मिला है, यह समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने इसे देखते हुए रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उन्हें पार्टी ने अतिरिक्त जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है जब वे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस बताने को लेकर विवादों में हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी जयप्रकाश अग्रवाल की जगह मिली है। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। सियासी गलियारों में चर्चा तो यह भी है कि रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान से जनता में जो नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को हवा दे रही है, उसका खामियाजा कमलनाथ को भुगतना पड़ सकता है। दबी जुबान में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरजेवाला को मध्य प्रदेश में कमलनाथ को निपटाने के लिए तो नहीं भेजा गया है। सुरजेवाला की मध्य प्रदेश में नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को राक्षस बताने का इनाम करार दिया है। जनता को अगर राक्षसी रूप में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस ने जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला को अतिरिक्त पद और ताकत इनाम में दिया है। कांग्रेस में जो लोग प्रधानमंत्री को और जनता को गालियां देते हैं, उन्हें पद मिलता है। कांग्रेस गालियों की दुकान है। अब यह जनता तय करेगी कि वो किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप। हालांकि रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी बनाया गया था। बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बताने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया है।
परिवाद में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ धारा 209, 504, 505, 506 और 153 ए के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जो बीजेपी समर्थक हैं वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूं। अब यह बयान देना सुरजेवाला को महंगा पड़ गया। इंदौर की जिला अदालत में इस बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 15 सितंबर तक पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इस बयान के बाद इंदौर के प्रदेश बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी गोविंद सिंह बैस ने जिला अदालत में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक परिवाद दायर किया है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर ओपी धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा था कि शायद भगवान ने रणदीप सुरजेवाला की बुद्धि हर ली है। उन्होंने कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहल हर लीना। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन ईश्वर का विराट स्वरूप है। मतदाता ईश्वर को राक्षस प्रवृत्ति का कहना घोर अपमानजनक है। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि हम जनता को भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन्हें निशाने पर ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसी सोच रख सकता है और ऐसा कह सकता है। यह असंसदीय भाषा है, इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान लिया जाएगा। सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जो अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं और उनकी पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लगे हैं, वोटरों को ही गाली देने लगे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस न सिर्फ वोटरों की बेइज्जती कर रही है बल्कि उन्हें श्राप भी दे रही है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं और 2024 में साफ हो जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप देती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है यह कहती है, भारत माता की हत्या हो गई है यह भी कहती है, और अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वह राक्षस प्रवृत्ति की है। भाजपा को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बता रही है। पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि और यही नहीं, सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप देने का काम भी करते हैं। अलग अलग चुनाव में वोटर जिस तरह से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भाजपा को वोट किया है। जिस जनता को भगवान माना जाता है उसे कांग्रेस ने राक्षस प्रवृत्ति का बताया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस अहंकार में जी रही है। इसलिए जनता ने भी मन बना लिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। गौरव भाटिया ने तो कहा है कि रणदीप सुरजेवाला का बयान दिखाता है कि अब किस तरह से घमंडिया भारत में जनता का अपमान कर रहा है। इससे पता चलता है कि भारत में राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता घमंडिया के अंदर बसती है। यह समझने की बात है कि ये चीजें राहुल गांधी के निर्देश पर ही होती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सदन के पटल पर कहा था कि भारत माता की हत्या हो गई है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि जनता का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी को वोट दें। संविधान के मुताबिक यह उनका अधिकार है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि उन्हें समझ आ जाएगा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र में जनता भगवान के समान है और जो लोग राक्षसी मानसिकता रखते हैं उन्हें भारत की राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के मतदाताओं को राक्षस प्रवृत्ति का बताने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उनके बयान के बाद भाजपा नेताओं ने सुरजेवाला व कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि लगता है सुरजेवाला की ऑप्टिकल नर्व खराब हो चुकी है। जिसकी यह नर्व खराब हो जाती है उसे धुंधला नजर आता है। इसी कारण सुरजेवाला को लोगों में शैतान नजर आ रहा है। किसी को अच्छे विशेषज्ञ से उनको अपनी आंख दिखानी चाहिए, अपनी आंखों का इलाज करना चाहिए। जजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग ने कहा कि सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि और आपराधिक केस किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाया है। वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, जनता को अपनी नोक पर रखते हैं। कांग्रेस भारत के लोगों को राक्षस कह रही है। यह कांग्रेस की हार है, हताशा है और निराशा दिखती है। ये कांग्रेस की सोच दिखाती है कि भारत की जनता को अगर राक्षसी रूप में देखते हैं तो ये उनकी सोच है कि जब उनको वोट ना मिले तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो और अब भोली भाली जनता को भी राक्षस कहना बोलो। कांग्रेस कभी ओबीसी का अपमान तो कभी भारत की जनता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से माफी मांगे। यदि कांग्रेस जनता से माफी नहीं मांगती है तो देश कांग्रेस को करारा जवाब देगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि आपातकाल से लेकर आज तक इस प्रजा प्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोगों ने देख लिया है। कांग्रेस की मानसिकता देखिए, अगर लोग उनको वोट नहीं देते तो लोगों को राक्षस बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अप्रासंगिक होती जा रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे कह रहा है, यह उनकी मजबूरी बन गई है। वह ऐसी पार्टी से हैं जिसका देश की आजादी के आंदोलन में पर्याप्त योगदान रहा है, लेकिन अब वे प्रासंगिकता की जगह अप्रासंगिकता की ओर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूछा है कि राहुल जी, क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? जिस तरह से कर्नाटक में बात हुई थी कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान करती है, मोहब्बत फैलाती है, तो शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? हरियाणा के एडवोकेट जनरल सुरेंद्र सिंह पन्नू ने कहा है कि आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। आईपीसी की धारा 499 में उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट को शिकायत दी जा सकती है। अगर इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और अधिकतम सजा होने की स्थिति में राज्यसभा से उनकी सदस्यता भी जा सकती है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल को कार्यमुक्त करते हुए महासचिव रणदीप सुरजेवाला को राज्य के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला फिलहाल कर्नाटक के प्रभारी हैं, जहां कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अब कर्नाटक में तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दी थी, लेकिन राक्षस वाले बयान के बाद रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की अहम जिम्मेदारी दिया जाना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रणदीप सुरजेवाला और उनका राक्षस वाला बयान कमलनाथ के लिए कितना मुफीद साबित होता है या फिर कमलनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला साबित होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।